दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि वो बिना दवा के आपकी बीमारी ठीक कर सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने दिमाग की ताकत से अपनी सेहत, खुशी और सक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस किताब का नाम है यू आर दी प्लेसिबो, जिसे लिखा है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपने माइंड की पावर को यूज कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिले। सेक्शन 1, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। एक छोटे से शहर में माया नाम की लड़की रहती थी। माया को अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहती थी। एक दिन उसका डॉक्टर उसे एक गोली देता है और कहता है, ये गोली तुम्हारा सिरदर्द तुरंत ठीक कर देगी। माया गोली खाती है और कुछ ही मिनटों में उसका सिरदर्द गायब हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो गोली तो सिर्फ चीनी की गोली थी, कोई दवा नहीं। फिर भी उसका सिरदर्द ठीक कैसे हुआ? यही सवाल यू आर द प्लेसिबो किताब उठाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट वो ताकत है जो तुम्हारे दिमाग में छिपी है। जब तुम्हें विश्वास होता है कि कुछ तुम्हें ठीक करेगा या तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो तुम्हारा दिमाग उसे हकीकत में बदल देता है। प्लेसिबो इफेक्ट ये तब होता है जब तुम्हारा विश्वास, बिलीफ तुम्हारे शरीर और जिंदगी में असली बदलाव लाता है, भले ही कोई बाहरी दवा ना हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर तुम विश्वास करो कि तुम ठीक हो रहे हो, तो तुम्हारा शरीर वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल, माया का दिमाग विश्वास कर चुका था कि गोली उसका सिरदर्द ठीक करेगी। इस विश्वास ने उसके शरीर में केमिकल्स रिलीज किए जो सिरदर्द को खत्म कर गए। यही है प्लेसिबो इफेक्ट की ताकत। सेक्शन 2, दिमाग और शरीर का कनेक्शन। किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है दिमाग और शरीर का कनेक्शन। माया की कहानी में जब उसे तनाव होता था तो उसका सिरदर्द और बढ़ जाता था, लेकिन जब वो रिलैक्स करती थी, जैसे म्यूजिक सुनकर या मेडिटेशन करके, तो उसका सिरदर्द कम हो जाता था। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। तुम्हारी हर सोच और भावना तुम्हारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस पैदा करती है। पॉजिटिव सोच, जब तुम खुशी, आशा या विश्वास फील करते हो, तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे केमिकल्स रिलीज करता है जो तुम्हारी सेहत को बेहतर करते हैं। नकारात्मक सोच, तनाव, डर या गुस्सा तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल जैसे हानिकारक केमिकल्स बढ़ाते हैं जो बीमारियां ला सकते हैं। इसे कैसे यूज करें? 1, पॉजिटिव सोचो। हर दिन कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें खुश करे। माया ने हर सुबह सोचना शुरू किया, मैं स्वस्थ और खुश हूं। 2, मेडिटेशन करो। 10-15 मिनट मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत करता है और शरीर को हील करता है। 3, विश्वास बनाओ। अपने गोल्स के लिए विश्वास पैदा करो, जैसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकता हूं। एग्जाम्पल, एक स्टडी में जिन लोगों ने मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल किया, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत हुई और वो कम बीमार पड़े। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। सेक्शन 3, विश्वास की ताकत। किताब कहती है कि विश्वास, बिलीफ, प्लेसिबो इफेक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। माया ने जब विश्वास किया कि चीनी की गोली उसका सिरदर्द ठीक करेगी, तो उसका दिमाग ने वो बदलाव कर दिया। लेकिन अगर उसे शक होता तो शायद गोली काम ना करती। विश्वास क्यों जरूरी है? तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करता है। अगर तुम विश्वास करते हो कि कुछ संभव है, तो तुम्हारा दिमाग उसे हकीकत बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। विश्वास कैसे बढ़ाएं? 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो। हर दिन कहो, मैं स्वस्थ हूं, मैं सक्सेसफुल हूं या मैं खुश हूं। 2, सक्सेस स्टोरीज पढ़ो। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने विश्वास से जीत हासिल की। 3, विजुअलाइजेशन करो। माया ने हर दिन कल्पना की कि वो बिना सिरदर्द के खुशहाल जिंदगी जी रही है। एग्जाम्पल, एक मरीज ने कैंसर से लड़ने के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस यूज किए। उसने विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएगा और उसकी हालत में सुधार हुआ। विश्वास जादू की तरह काम करता है। सेक्शन 4, मेडिटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी। किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, वो बदल सकता है। माया ने जब मेडिटेशन शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि उसका तनाव कम हुआ और सिरदर्द की फ्रीक्वेंसी घटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये तुम्हारे दिमाग की वो ताकत है जो नई सोच और आदतों को सीखने में मदद करती है। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को रीवायर करता है, जिससे तुम नई आदतें और विश्वास बना सकते हो। मेडिटेशन कैसे करें? 1, शांत जगह चुनो। हर दिन 10-15 मिनट शांत बैठो। 2, सांसों पर फोकस करो। गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। 3, विजुअलाइज करो। माया ने मेडिटेशन के दौरान कल्पना की कि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में जिन लोगों ने 8 हफ्ते तक मेडिटेशन किया, उनके दिमाग में स्ट्रेस से जुड़े हिस्से छोटे हो गए और वो ज्यादा खुश और फोकस्ड हुए। मेडिटेशन तुम्हारा दिमाग बदल देता है।
सेक्शन 5 नकारात्मक सोच को बदलना। किताब कहती है कि नकारात्मक सोच तुम्हारे प्लेसिबो इफेक्ट को कमजोर करती है। माया पहले हमेशा अपनी सेहत की चिंता करती थी, कहीं मेरा सिरदर्द और बिगड़ न जाए। ये सोच उसके शरीर में तनाव बढ़ाती थी। लेकिन जब उसने नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदला तो उसकी सेहत सुधरने लगी। नकारात्मक सोच को कैसे बदलें? एक, नकारात्मक सोच को पकड़ो। अगर तुम सोच रहे हो मैं हमेशा बीमार रहता हूं तो रुक जाओ। 2, पॉजिटिव में बदलो, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं। 3, जर्नलिंग करो, अपनी नकारात्मक सोच को लिखो और उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, माया ने हर दिन अपनी डायरी में लिखा मैं स्वस्थ और खुश हूं। इससे उसकी सोच बदली और उसका सिरदर्द कम हुआ। नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदलना प्लेसिबो इफेक्ट को बूस्ट करता है। सेक्शन 6 भावनाओं का रोल। किताब का एक और कॉन्सेप्ट है भावनाओं की ताकत। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे दिमाग और शरीर को डायरेक्ट करती हैं। माया ने जब खुशी, कृतज्ञता और प्यार की भावनाओं को अपनाया तो उसका शरीर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने लगा। भावनाओं को कैसे यूज करें? 1, कृतज्ञता प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। माया ने अपनी सेहत, परिवार और दोस्तों के लिए शुक्रिया कहा। 2, पॉजिटिव भावनाएं पैदा करो। वो काम करो जो तुम्हें खुश करते हैं, जैसे नाचना, गाना या दोस्तों से मिलना। 3, नकारात्मक भावनाओं को रिलीज करो। गहरी सांस लो या मेडिटेशन करो ताकि तनाव और डर कम हो। एग्जाम्पल, एक मरीज ने हर दिन कृतज्ञता और प्यार की भावना अपनाई। उसकी क्रॉनिक पेन में काफी सुधार हुआ क्योंकि उसकी भावनाओं ने उसके शरीर को हील किया। सेक्शन 7 रियल लाइफ एप्लीकेशन और प्रैक्टिस। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ में प्लेसिबो इफेक्ट को यूज करना। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि तुम इस ताकत को अपनी सेहत, करियर या रिश्तों में यूज कर सकते हो। माया ने अपने सिरदर्द को ठीक करने के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल किया। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? 1, डेली रूटीन बनाओ। हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट कृतज्ञता प्रैक्टिस करो। 2, क्लियर गोल सेट करो। ठीक जानो कि तुम क्या चाहते हो, जैसे मैं 6 महीने में स्वस्थ और फिट हो जाऊंगा। 3, धैर्य रखो। प्लेसिबो इफेक्ट को काम करने में टाइम लगता है। माया को 3 महीने लगे लेकिन उसकी सेहत पूरी तरह सुधर गई। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने विजुअलाइज किया कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। उसने पॉजिटिव सोच और एक्शन लिया और 1 साल में उसका बिजनेस दोगुना हो गया। तुम भी अपने माइंड की ताकत से कुछ भी पा सकते हो। कंक्लूजन तो दोस्तों ये थी यू आर द प्लेसिबो की समरी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर और क्रिएटर है। विश्वास, मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच और भावनाओं की ताकत से तुम अपनी सेहत, खुशी और सक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो। इस किताब का मुख्य आइडिया है तुम वो प्लेसिबो हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हो तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपने दिमाग की ताकत को यूज करते रहो और खुश रहो। नमस्ते।